जयपुर, राजस्थान। किसी को पुण्य मिलता है, किसी को भक्ति मिलती है। किसी को पुण्य मिलता है, किसी को भक्ति मिलती है। ये जिनेंद्र भगवान का दरबार है। यहाँ तो हर एक मुरझाई कली खिलती है। दुनिया की भीड़ से हटकर यहाँ आकर ऐसे लगा कि जिंदा लोगों में आ गए। यहाँ आकर ऐसे लगा कि जिंदा लोगों में आ गए। दुनिया की भीड़ से हटकर चुनिंदा लोगों में आ गए। जब संघ में कोई आता है, देवशास्त्र गुरु भक्त समाज में कोई जाता है, तो उसे ऐसा ही लगता है कि दुनिया की भीड़ से हटकर चुनिंदा लोगों में आ गए और यहां आकर जैसे जिंदा। बाकी दुनिया तो मुर्दों की तरह जीती है और यहां आकर तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। महावीर भगवान के समोषण के जो अतिशय सुनते हैं वो सत्य ही हैं, क्योंकि आज भी साधना करने वाले संतों का समुदाय जहां जाता है वहां भी कई अनहोनी यूं होते चले जाते हैं। मुंबई से परेश भाई आए, अरविंद गांधी के पुत्र, और कह रहे थे कि मुंबई में बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। सुबह निहार शुद्धि को जाते हैं और कई श्रावक साथ में लग जाते हैं और योग संयोग है कि हमें बाहर जगह भी प्रासुक मिल जाती है। तो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा गर्मी है, यहाँ तो बहुत बढ़िया है, ठंडी हवा चल रही है। तो साथ चलने वाले एक युवक ने कहा कि तुम्हारे यहाँ मुंबई में जितनी गर्मी है उससे ज्यादा गर्मी इन दिनों यहाँ दिल्ली में रहा करती है, लू चला करती है। जून के इन सुबहों में भी ये तो मुनि संघ का प्रभाव है कि माहौल कुछ और ही है। निश्चित रूप से जहां मुनिराजों की साधना और तपस्या होती है और साधना में सहयोगी श्रावकों का पुरुषार्थ होता है, वहां कई चीजों आपो आप बनती और खिलती हुई चली जाती हैं। गलतियां किससे नहीं होती हैं बताइए? गलतियां किससे नहीं होती हैं? आपसे तो ठीक है, आपके बाप से भी होती हैं, क्योंकि अगर गलतियां ना होती तो अपन यहां इंसान के चोले में ना होते, सिद्ध भगवंतों की श्रेणी में बैठे होते। तो आपकी दृष्टि ठीक है कि गुरुदेवों से गलती नहीं होती है, फिर भी त्रुटियां तो होती होंगी, तभी तो प्रतिक्रमण किए जाते हैं। भले छोटी से छोटी होती होंगी, भले अनजान में होती होंगी, लेकिन उन सारी गलतियों को मिटाने का ही तो पुरुषार्थ चल रहा है। तो गलती किससे नहीं होती? वास्तव में ऐसे कहते भी हैं कि इंसान है, जाने अनजाने में गलती तो हो ही जाती है, हमें क्षमा करना, हम आपको क्षमा करते हैं। और यूं पूछे कि गलती किससे नहीं होती? गलती उससे नहीं होती है जो व्यक्ति कोई काम नहीं करता। आसाधना ही नहीं हुई, ना मेरे हाथ से कलश छूटा, ना कभी कलश लुढ़का, ना कभी भगवान की मूर्ति को धक्का लगा और ना कभी भगवान की मूर्ति मेरे हाथ से गिरी है। कभी मंदिर गए नहीं, और गए तो
अभिषेक आदि की विधि पूजा विधान की क्रिया में सम्मिलित ही नहीं हुए, कहां से गलती होगी? हैं? आज तक मैंने कोई मुनि महाराज के संबंध में कोई गलती नहीं की, कभी विहार में शामिल हुए नहीं, कभी निहार शुद्धि में गए नहीं, कभी दर्शन किए नहीं, दर्शन किए तो दूर से किए। कुछ लोगों ने अपनी अपनी कल्पना ही बना ली, मुनि महाराज होते ही नहीं। अरे भाई होते नहीं तो ये कहां से आ गए फिर? तो इसके ऊपर और कुछ मुलम्मा लगा देंगे, ये तो ऐसा ही है, बस आ गए हो गए ऐसे ही, बस तो ये तो बन गए। और इतने भद्दे शब्दों का उपयोग करते हैं कुछ ढीठ लोग तो ना, कि धर्मात्मा सुने तो उसके कानों में तो जैसे किसी ने शीशा डाल दिया हो कि भाई तुम नहीं मान पाते हो, तुम नहीं कर पाते हो, तुम्हारी भक्ति भावना नहीं है, तो कम से कम ऐसे शब्द तो मत बोलो। भाई कुंद स्वामी भी तो इसी पंचम काल में हुए हैं, वही तो व्रत क्रिया चर्या लगभग ऐसे ही करते होंगे, ज्यादा से ज्यादा वो अंतर्मुख रहते होंगे। अब ज्ञानी कह रहे थे महाराज नजर उठा के देखो भाई, हैं क्या नजर उठा के देखें बताइए, क्या देखना है? बाहर में ऐसा क्या है जो देखें? और बाहर का देखना देखना तो चलता रहा, अब बाहर का देखना बंद करके भीतर देखो। भीतर, बाहर क्या देखेंगे? जिस पर तुम्हारी नजर पड़ जाए उसकी किस्मत का लिखा बदलता है। और दुनिया का बच्चा बच्चा, सन्मति सागर जी की जय। बोलते ना नजर पड़ जाए, नजर। अब कल यही तो बात आई थी परसों प्रवचन में कि नजर का भी कमाल होता है, हैं? ढेर सारे गानों में आता है ये शब्द नजर। नजर से नजर मिल गई, नजर पड़ गई, नजर लग गई, तेरी नजरों में वो जादू है ना, आंखों में। ये रास्ते चलते फिरते क्या चलता है दुनिया में, कानों में तो पड़ ही जाता है। इसका मतलब है कि नजर का प्रभाव तो होता है। ये बात सत्य है। उपादान की अपनी योग्यता है, निमित्त का अपना काम है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। और वस्तु स्वतंत्रता की अपेक्षा से बात करें तो कोई वस्तु किसी को प्रभावित नहीं करती है। लेकिन वैभाविक परिणतियों में, वैभाविक दशाओं में देखो तो एक नजर में क्या होता है जी? एक नजर में क्या से क्या नहीं होता है। बेड़ा पार हो जाता है जी, प्यार हो जाता है जी। अगर गुरु की नजर पड़ जाए तो बेड़ा पार हुआ, और अगर किसी रागी की नजर पड़ गई तो बेड़ा पार बोलो, उसे दुनिया की भाषा में भले प्यार बोलो, लेकिन उससे ज्यादा आत्मा का नुकसान और क्या होगा। हमें बड़ा माने चिंतन का एक ख्याल आया कि अगर कोई हमें ऐसे मारता है तो हम उसे दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन कोई द्वेष से मारता है तो हम उसे दुश्मन समझ लेते हैं, और कोई राग से मारता है, बोलो आँखियों से गोली मारे, बंदूक से कोई गोली मारे तो समझना। आप जो ये शब्द जहां से आए हैं उस पर मत जाना, इसको ऐसे समझना कि अगर कोई बंदूक से गोली मारे तो द्वेष ही कहलाएगा, उसमें हमारी जान चली गई। और ये वाला जो लफ्ज है इसमें क्या हुआ? गोली तो इसमें भी मारी गई, की बात की मारी गई? राग की, विकार की। और आपका वो हाल हो गया कि रात की नींद गायब हो गई, दिन का चैन गायब हो गया हैं? टी शर्ट में भले चैन रहती है लेकिन दिल में चैन। इससे किसका नुकसान हुआ? इतना बारीक कोई सोचता है? इससे नुकसान किसका होगा?
आप देखें तो शब्द पर ही गौर करें तो गाने वाले इसको बड़ा जोर से गाएंगे, बजाने वाले बड़े जोर से बजाएंगे, लेकिन अगर इस पर आप विचार करेंगे आध्यात्मिक दृष्टि से तो मालूम पड़ेगा जैसे बंदूक की गोली से कोई मारा गया वैसे इससे भी कोई मारा गया। कैसा मारा गया? वासना से मारा गया। अभी तक उसको बहुत सारे चांस थे कि वो वीतरागता के मार्ग पर चले और अपने संसार के जंजाल को, आगे होने वाली खोटी पर्यायों को भी खत्म कर दे और सन्मार्ग पर बढ़ता जाए। बहुत चांस थे उसको जीवन के, जीवंतता के, आनंद और उल्लास के। जीवन तो संयम का जीवन ही जीवन है, बाकी तो यूं भाव मरण, बोलो काओ काओ, यूं भाव जन्म और भाव मरण सदियों से करता। इसमें क्या हुआ? चाकू से, गोली से मरेगा तो कहलाएगा द्रव्य मरण, और यूं मरेगा कैसे? कैसे? बार बार क्यों बुलवाना चाहते हो? सिर्फ समझ लो, उतना ही काफी। इसलिए नजरें, ज्ञानी कहते हैं जब ये खिड़कियां खुलती हैं ना, जब ये खिड़कियां खुलती हैं तो ढेरों तरह की बातें पैदा हो जाती हैं। जो जो देखते हैं उसके पीछे लग जाते हैं, जो नजर में आता है बस उसी को पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। एक ही दिन में, एक ही घंटे में आप कितने सारे लोगों को पसंद नहीं कर लेते? नहीं कर लेते? आंखें खुली हैं और जो निकला, ये निकला, वो निकला, ऐसा निकला, वैसा निकला, लटके झटके के साथ निकला, और आप ये बहुत बढ़िया है, ये अच्छा। अच्छा, अब यूं ना देखें तो केवल ये मोबाइल ले लो, इडियट बॉक्स मोबाइल। आप मोबाइल में कितनी चीजें नहीं पकड़ लेते, अपने मन में कितनी सारी चीजें कैद नहीं कर लेते, कितनी सारी गोरियां, कितनी सारी छोरियां, कितनी सारी गधैयां, कितनी सारी क्या क्या उसमें से नहीं आपके दिमाग में लोड होता रहता है। जैसे मोबाइल हैक होता है, हैंग होता है, वैसे ही तुम्हारा माइंड भी हैंग होता है। ये बीमारी हो गई बहुत खतरनाक, और डॉक्टर्स को भी कुछ नहीं सूझ रहा है। सबसे खतरनाक चीज होगी, अगर आप खुद बचना चाहते हो या अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, सबसे पहले खुद शुरुआत करिए, इस जहर से दूर रहिए। बस सूचना के आदान प्रदान के लिए, पढ़ने लिखने के लिए जितना जरूरी है उतना यूज करिए, कराइए, बाकी उसको हाँ, सपेरे की पिटारे में रखा हुआ नाग है क्या? मोबाइल जो है सपेरे का पिटारा है जिसमें जहरीले नाग हैं, एक आध नाचने वाला नाग है। तो बस थोड़ी देर के लिए भले उसका नाच देखना हो तो देख लो, नहीं चैन पड़ता है तो, बाकी वो पिटारे में रहे उसमें ही भलाई है, बल्कि पिटारा ही ना रहे उसमें ज्यादा भलाई है। मोबाइल ही ना रहे वो सबसे ज्यादा अच्छा है। इस पर चिंतन की जरूरत है भाई, कि नुकसान वो नुकसान नहीं है, परिणामों का नुकसान नहीं है, रुपए का नुकसान सब मानते हैं, रुपए पैसे का नुकसान सब गिनते हैं, लेकिन अपने परिणामों का नुकसान कोई ज्ञानी ही गिनते हैं। मुक्तमार्ग प्रकाशक में एक लाइन आई, अपने परिणामों की गिनती
करो। क्या करो जी? नोटों की गिनती करो। करते ही हैं बोलो तो। शाम को हिसाब किताब मिलाए बिना अच्छा व्यापारी विश्राम नहीं करता। क्या जी? शाम को पूरा हिसाब किताब मिलाएगा हर चीज का, कहाँ कितना खर्च हुआ, कहाँ कितना लगा, कहाँ कितना बचा, कहाँ कितना देना है, कहाँ कितना लेना है, पूरा हिसाब लगाएगा, तब जाके विश्राम में जाएगा। कोई ऐसा है कि जो अपने परिणामों का हिसाब लगाता हो और फिर विश्राम में जाता हो? ढेर सारे मूर्ख ऐसे ही मिलेंगे कि परिणाम बिगाड़ते बिगाड़ते विश्राम में जाएंगे। कोई एकाध ऐसा मिलेगा कि नमोकार की जाप लेने के बाद, कि कोई सुंदर भजन या चालीसा सुनने के बाद विश्राम में जाए। कितना आश्रय बंद हो रहा है। कौन सा दिख रहा है? बोले महाराज जी आंखों से। भाई जितना आंखों से दिखता है उतना ही नहीं होता है। और आज तो ऐसी ढेरों चीजें आ गई कि आप ये प्रूव कर लो कि आंखों से नहीं दिखने वाली चीजें ज्यादा होती हैं। इसलिए आंखों से ज्यादा देखिए मत, आंखों से ज्यादा प्रपंच मत करिए। अपितु अंतर्मुख होने के लिए प्रयास कीजिए। अंतर्मुख मुद्रा हो मोक्ष मार्ग दर्शाए। अंतर्मुख दृष्टि होगी तो ही जीव का कल्याण होगा। सौभाग्यशालियों, तैन शासन में एक बड़े आचार्य हुए हैं अमित गति। द्वातरण सत्य का नाम की एक रचना उनकी है, जैसे सामायिक पाठ भी कहते हैं। सामायिक पाठ में केवल 32 छंद हैं, श्लोक हैं, उपजाति छंद हैं, और एक एक श्लोक में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। पहले श्लोक में वे सकल जीवों से मित्रता की बात करते हैं, गुणियों से प्रेम, गुणियों में प्रमोद भाव की बात करते हैं। गलत लोगों के प्रति माध्यस्थ का भाव बना रहे और दुखी जीवों पर दया का भाव बना रहे। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि देह और जीव की भिन्नता का मुझे बोध हो, मैं आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न समझ पाऊं, कर पाऊं, इस तरह की शक्ति मुझे हे जिनेंद्र प्रभु प्राप्त हो। मेरी देहासक्त बुद्धि ना बनी रहे, अपितु मैं देहातीत होने का पुरुषार्थ करूं। तीसरा नंबर का श्लोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान।